Hello, Assalamu alaikum students. I'm a science teacher Muhammad Usman with lecture number 4. Chapter number 1 का lecture number 4 आज हम डिस्कस करेंगे और lecture number 4 का जो टॉपिक जो है वो है flower reproduction. सही है, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो कि आपको मालूम होना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप वो चीज़ जान जाएंगे इट मेक्स योर टॉपिक इंटरेस्टिंग या फिर टॉपिक को क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग बना देगा. अच्छा, इस फ्लावर रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा वो एक अलग से बाकायदा तौर पर टॉपिक है जो कि आपकी बुक के अंदर डिस्कस नहीं किया गया. माइट बी पॉसिबल आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, माइट बी पॉसिबल नहीं भी पढ़ा हो, सही है, लेकिन आपके पास इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा. सही, फिर देन हम क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे. यानी टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो फ्लावर रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन इससे पहले पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है. तो हम इससे स्टार्ट करेंगे. उस टॉपिक का नाम जो है वो है सेल. सेल क्या होता है? तो नॉर्मली बैटरी को भी हम लोग सेल कह रहे होते हैं, लेकिन जो वो वाले सेल है वो एक अलग चीज़ है ना. सेल आपके पास जो है, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं. मिसाल के तौर पे एक आपके पास क्या है, बिल्डिंग है. क्या है? बिल्डिंग है. अब ये बिल्डिंग कैसे बनी? अगर आपसे कोई मुझे बताओ बिल्डिंग कैसे बनी, बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या थी, बिल्डिंग की बुनियादी इकाई क्या थी, बिल्डिंग की इब्तिदा कहां से हुई? तीनों में से कोई भी एक सवाल. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग? इस बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या है? सही है, बिल्डिंग आपके पास जो है, बिल्डिंग की इब्तिदा कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई? देखिए, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, क्या जवाब होगा आपका कि भाई बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या है, बुनियादी इकाई क्या है, ये बिल्डिंग बनना कहां से शुरू हुई? क्या जवाब होगा आपका? सोचिए. मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग की जो बुनियादी इकाई है वो दरअसल क्या होती है, एक ब्लॉक होता है. क्या होता है? ब्लॉक, जिसे हम आम तौर पे ब्लॉक के लिए या फिर उर्दू में उसे हम क्या कहते हैं, ईंट कहते हैं. एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स आपके पास मिलते रहेंगे. तो देन दीवार और दीवार पहले क्या बनेंगे, ब्लॉक्स बनेंगे. ब्लॉक्स मिलके क्या बना देंगे, वॉल्स बना देंगे. और इसके अलावा वॉल्स मिलेंगे तो आपके पास जो है रूम्स बना देंगे, और बहुत सारे रूम्स मिलेंगे तो आपके पास क्या बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे. ऐसे ही होगा, ब्लॉक्स मिलते हैं, वॉल्स बनाते हैं, वॉल्स बहुत सारी मिलती है तो रूम्स बनाते हैं, और जब रूम्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, बिल्डिंग. इसे मैं थोड़ा सा और तरीके से लिखता हूँ. क्या होता है, नॉर्मली सबसे पहले क्या मिलते हैं, ब्लॉक्स यानी ईंटें. ब्लॉक्स मिलती हैं, आपके पास क्या बनाते हैं, वॉल्स बन जाती है, दीवारें. जब बहुत सारी चार नॉर्मली अगर दीवारें मिलती हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं, आपके पास रूम बन जाते हैं. और जब रूम्स मिलते हैं तो देन क्या फॉर्म करते हैं, आपके पास बिल्डिंग बन जाती है. ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है. सबसे पहले ब्लॉक रखे जाते हैं, ब्लॉक से बिल्डिंग, और बिल्डिंग से रूम सॉरी वॉल्स, वॉल से रूम्स, और रूम से बिल्डिंग बन जाती है. अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे कोई सीधे बिल्डिंग के हवाले से सवाल हो गया ना कि बिल्डिंग कैसे बनती, बिल्डिंग, अच्छा अब फिर आपसे कोई पूछे कि भाई इस बिल्डिंग की इब्तिदा क्या थी, बिल्डिंग सबसे पहली चीज बिल्डिंग में क्या चीज रखी गई, आप क्या बोलोगे कि भाई ब्लॉक. यानी ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है क्या है, क्या है, इस बिल्डिंग का यूनिट है, बेसिक यूनिट है. यानी बिल्डिंग की इब्तिदा किससे है, इस ब्लॉक से. आप सभी पूछो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या है, आप बोलेंगे ब्लॉक्स जो हैं, ब्लॉक्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग. ये बिल्डिंग की जो बुनियादी इकाई जो है वो ब्लॉक है. इस ब्लॉक से जो आपके पास जो है बिल्डिंग क्या हुई, पूरी तामीर
हुई है, ब्लॉक्स मिले, वॉल्स बनी, वॉल्स मिले, रूम्स बने, और रूम्स मिले तो बिल्डिंग बन गई। चले भाई, बिल्डिंग तो आपकी बन गई है। अब बात करते हैं आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लाइफ की, जिंदगी की। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की बुनियादी इकाई क्या है? मिसाल के तौर पे आप हैं, मैं उतने बड़े आप पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी इब्तिदा कहाँ से है? हमारी बेसिक यूनिट क्या है? वो क्या चीज है जो कि बहुत सारी आपस में मिली और ये इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, बन गया? तो उसका जवाब दरअसल क्या है? सेल। अगर आपसे कोई सवाल करते, मैं मिटा देता हूँ ये ब्लॉग वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की बुनियादी इकाई क्या है, जिंदगी की इब्तिदा कहाँ से है, कोई भी लाइफ जो है उसकी बेस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, वो कहाँ से शुरू है, तो आपका सवाल होगा, ये क्वेश्चन होगा और आपका आंसर क्या होगा? सेल होगा। कि हर जिंदगी इब्तिदा कहाँ से है? सेल से है। सेल से फिर आपके पास फिर क्या होता है? अब सेल होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके आपके पास क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स मिलके वॉल्स बना देते हैं। टिश्यूज मिलते हैं तो आपके पास ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह। और जब आपको ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। मिसाल देता हूँ, सेल्स मिले, टिश्यूज बने, टिश्यूज मिले, अगर ऑर्गन्स बने। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आप हो सकते हैं आपकी आई एक ऑर्गन है, से आपका हार्ट ऑर्गन है, आपके लंग्स ऑर्गन है, आपका लीवर ऑर्गन है, आपका स्टमक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन ऑर्गन है। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे मुख्तलिफ किस्म के क्या है? औज़ा हैंगे। जब ये ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं दे फॉर्म द सिस्टम। जब ये ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म दी सिस्टम। मिसाल के तौर पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मिसाल के तौर पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, मिसाल के तौर पर आपका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मिसाल के तौर पर आपका जो है मस्कुलर सिस्टम, मिसाल के तौर पर आपका स्केलेटल सिस्टम। सही, जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मिलते हैं दे फॉर्म दी सिस्टम, वो सिस्टम फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, वो सिस्टम जो कि आपके खाने को हजम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं? आपका माउथ शामिल होता है, आपके टीथ शामिल होते हैं, आपकी ज़बान शामिल होती है, आपका ईसोफेगस शामिल होता है, आपका स्टमक शामिल होता है, इंटेस्टाइन शामिल होती है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन शामिल होती है, लीवर भी इसके अंदर शामिल होता है, और मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गन्स क्या है? शामिल है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, दे फॉर्म दिस सिस्टम, ये सिस्टम बनाते हैं जिसे हम आमतौर पर ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। है ये डिटेल टॉपिक, इससे हम बाद में भी क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। बस आपने याद क्या रखना है? ये एक पैटर्न याद रखना है। सेल्स मिलेंगे, टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज मिलेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक यू एंड लाइक मी क्या होगा? बन जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सा हमारी इब्तिदा कहाँ से? सेल से। सेल्स मिले, टिश्यूज बने, टिश्यूज मिले, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको गिरमाए थे, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, सही, इसके अलावा स्टमक है, ईटीसी। जब ये ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं फॉर्म दी ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। किसी भी किस्म डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है, मस्कुलर सिस्टम हो सकता है, स्केलेटल सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, फिर जब ये सिस्टम्स आपस में सारे मिल जाते हैं दे फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, मेरे साथ रिपीट कीजिए। सेल्स मिले, टिश्यूज बने, टिश्यूज मिले, ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स मिले, ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे दे फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? वो ये पढ़ा कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। आप सभी बोलेंगे व्हाट इज सेल, सेल क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
زندگی کی ابتدا اور زندگی کی بنیاد دراصل کیا ہے؟ سال ہے. زندگی کی ابتدا اور زندگی کی بنیاد دراصل کیا ہے؟ سال ہے. وہ کیسے سے بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور یا پھر آپ سے پوچھے واٹ از دا بیسک یونٹ آف لائف، زندگی کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ تو آپ بولیں گے کہ زندگی کی بنیادی اکائی، زندگی کی پہلی بنیاد دراصل کیا ہے؟ وہ سال ہے. پھر آپ سے بولیں کہ ایک آرگینزم کیسے بنتا ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ سب سے پہلے سیل. سیلز، بہت سارے سیلز ملتے ہیں، دے فارم دی ٹیشوز. یہ کیا فارم کرتے ہیں؟ ٹیشوز فارم کرتے ہیں. اور جب ٹیشوز ملتے ہیں دے فارم دی آرگنز، یہ آرگنز فارم کرتے ہیں. اب جو آرگنز ملتے ہیں دے فارم دی آرگن سسٹم، یہ آرگن سسٹم فارم کرتے ہیں. اور جو آرگن سسٹم ملتے ہیں دے فارم دی لیونگ آرگینزم، لیونگ آرگینزم فارم کرتے ہیں. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھیں گے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.